जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना। चलो, आपकी प्रभु ने सुन ली और आकर के उनकी यादों को लेकर के मुट्ठी बांध करके जन्म लेता है व्यक्ति। बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसे आता है? हाथ बंद करके आता है, क्योंकि नरक की वेदना उसको याद है, गर्भ की वेदना उसको याद है। और जैसे ही जन्म हुआ कि भूल गए राह, वैसे ही व्यक्ति अपने पुनः उसी रूटीन में आ जाता है। क्या कहता है? आपने कभी संसार वृक्ष का चित्र देखा होगा, बहुत से मंदिरों में बना रहता है कि एक वृक्ष बना हुआ है, उसकी डाली पर एक सफेद और एक काला चूहा देखा होगा आपने। नीचे हाथी जो है वो उसको खींच रहा है, हिला रहा है। मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ है और नीचे एक कुआं है, उसमें 5 सर्प हैं, उसमें 4 सर्प हैं और एक अजगर है। देखा है आपने? और एक और आता है कि विमान में देव हैं। वो देव कौन है? भगवान। जब व्यक्ति संसार व्यक्ति उसमें फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य होता है तो 2 पैर का होता है। कितने पैर का होता है? 2 पैर का। शादी हो गई तो कितने पैर का हो गया? 4 पैर का। और 4 पैर का कौन होता है? ढोर, यानी जानवर। आप 4 पैर के जानवर हो गए। तो एक बच्चा और हुआ तो कितने पैर के हो गए? 6 पैर के हो गए। फिर तो बढ़ते ही जाते हैं और एक मकड़ी का जाला हम तैयार कर लेते हैं। फिर तो जब मकड़ी के जाले में जो फंस गया, वो मृत्यु के पश्चात ही उससे बाहर आता है। आचार्य देव समझा रहे हैं कि एक बूंद के लालच में जब मीठा लगता है तो क्या कहता है? एक बूंद और, थोड़ी सी और, कि अभी भी चल। और नीचे से जब हाथी वृक्ष को हिला देता है तो मधुमक्खी सारे शरीर को चिपक जाती है और काटने लगती है। तब वह हिलने लगता है और रोने लगता है। पुनः देव कहते हैं कि अब तो चल। उसी बीच में एक बूंद और टपक जाती है, फिर उसे लालच आ जाता है। इसी प्रकार हम सब संसारी जीवों की कहानी है। क्या कहते हैं? मेरो देह मेरो गेह। ये शरीर कैसा है? मेरा है। मेरो देह मेरो गेह, मेरो परिवार सब, मेरे धन माल में तो बहुविध भारी हूँ। मेरे सब सेवा कहु कम को मेरे नाहे, मेरी युवती को मैं तो अधिक प्यारो हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरो वंश ऊंच मेरे बाप दादा ऐसे भय, करत बढ़ाई मैं तो जगत उजारो हूँ। सुंदर कह तो मेरो मेरो कर जाने सठ, ऐसे नहीं जाने मैं तो काल ही कुचारो हूँ। क्योंकि करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतयम और मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीत विस्मृतम। मुझे ये करना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई करानी है, मुझे अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए ले जाना है, मुझे दुकान पर जाना है, लेकिन कभी भी इस समय में उसने टाइम प्रभु की भक्ति के लिए नहीं निकाला। और उसी बीच में मृत्यु आकर के खड़ी हो जाती है, उसे याद ही नहीं रहता, इतना बिजी हो जाता है कि मृत्यु मेरे साथ।
छोटा सा दृष्टांत सुना करके मैं अपना समय समाप्त करना चाहूंगी कि ऐसे ही एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक साधु मिल जाते हैं कि तू कहता है ना मेरो देह मेरो गेह, कि ये परिवार मेरा है। देख बेटा, ये शरीर भी अपना नहीं है, जिसे तू संभाल के रखता है, क्रीम पाउडर लगा करके रखता है, इत्र फुलेल लगा करके रखता है, ये शरीर भी एक दिन विनश्वर है। लेकिन वो नहीं मानता। मैं कैसे मान लूं? मेरी पत्नी तो महाराज इतनी अच्छी है कि मैं जब खाना खाने बैठता हूं तो पंखा जलाती है और मेरे खाने के बाद ही खाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इतना तुझे फुल कॉन्फिडेंस है तो एक काम कर, आज तू घर पे जाना और अपनी पत्नी से कहना कि लड्डू, खीर, पूड़ी इत्यादि व्यंजन बनाए करूंगा, और जब वो पकवान बना ले तो तू मरने का बहाना करना, बीच गेट में लेट जाना कि मैं मर गया, खाना मत। कि ठीक है महाराज, मैं आपकी भी परीक्षा लेता हूं। कि ठीक है। दूसरा दिन हुआ, निवृत्त क्रिया से निवृत्त होकर के जब वो आ रहा था तो बीच गेट में लेट जाता है, और लेटने के बाद में अब पत्नी देखती है, हाय ये क्या हो गया, ये तो ठंडे पड़ गए, यानी कि ये तो मर गए, और मैंने खीर पूड़ी खा रखी बना रखी है, उसका क्या होगा। तो अंदर जाती है कमरे के अंदर और सब कुछ खा लेती है। और पंडित जो वो थे, सेठ जी थे, वो एक आंख से देखते हैं कि ये क्या खा रही है, और वापस लेट जाते हैं। सर्दी का मौसम था, बेचारे ठिठुर गए कि इसने ये भी नहीं पूछा, खाने में लगी पड़ी है कि सेठ जी ठंड के मारे कब कपा रहे, लो एक चादर ही उड़ा दे। अब बात यहां तक थी, तब तक तो ठीक था। खाने पीने के बाद में उसने सब नगरवासियों को इकट्ठा किया कि हाय जे तो चले गए। अब बीच गेट में फंसे हुए हैं। अब हुआ क्या, गेट में फंसे हुए थे तो जब निकालने का समय आता है, जब ले जाने लगे लोग, तो कहा कि अब ये बताइए, आप इस गेट को तोड़वा दीजिए, सेठ जी का पैर आधा अंदर है आधा बाहर है, इस तरह ये निकल नहीं सकते हैं। तो वो क्या कहती है, अरे गेट तोड़वा के क्या करूं, ये तो मर गए, गेट तोड़वा के मैं कर दूंगी तो बनाएगा कौन, इनका पैर ही काट दो। अब सेठ जी तो मरे, बेचारे सोचने लगे कि अभी तक तो मैं सर्दी से नहीं मरा, लेकिन अब जरूर मर जाऊंगा। जब उन्होंने सोचा कि जान पर बन आई है, तो बीच में उठ करके क्या कहते हैं, पत्नी जब ले जाते हैं बॉडी को, तो पत्नी बोली, अरे सेठ जी तुम तो चले परदेश, अरे सेठ जी तुम तो चले परदेश, हमें भी तो कछु अखो, अखो माने कहो, यही याद आता है ना, अरे हमसे कुछ कह जाता, बिना कहे सुने ही चल बसा। कि सेठ जी तुम तो चले परदेश, हमें भी तो कछु अखो। तो सेठ जी उठ करके क्या कहते हैं, अरे खीर सटासट खाए गई, अब लड्डू भी तो चखो। ये कह करके वो उठ करके बैठ जाते हैं। उसी समय वो साधु का प्रवेश होता है और कहते हैं कि तूने देखा ये संसार कितना स्वार्थी है, जब तक तू कमाता था इनके लिए लाला करके देता था, और इनके लिए तूने इतने निकृष्ट कार्य किए, नंबर 2 के कार्य किए, जिससे तुझे नरक आदि का भोग करना पड़ेगा। हम अपने परिवार के लिए जैसा भी कार्य हो वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए
कि जीव कर्मों का भोक्ता अकेला होता है, परिवार नहीं होता, करना पड़ता है, लेकिन निश्चय से उसमें हमें तल्लीनता नहीं दिखानी चाहिए। यदि हमें नरक से बचना है तो इतना थोड़ा सा मैं बहुत समझ जाना। आगे आदरणीय पंडित जी के मधुर वाणी से आप लोग सुनेंगे। मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। बोले महावीर भगवान की। ओम नमः। चूंकि ये ग्रंथों में लिखा है कि पर के हेतु किए हुए आश्रम का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। पर के हेतु किए हुए आश्रम का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। इसलिए दूसरे के निमित्त से जो भी कार्य हम सभी कर रहे हैं उसका पुण्य पाप का जो फल है उस जीवात्मा को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। आपने देखा होगा बहुत से लोग घर छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके दूर चले जाते हैं और बच्चों की परवरिश के लिए, धन अर्जन करने के लिए चले जाते हैं। तो कहा है कि दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए और कमाया इतना कि कमाते कमाते जमाने निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए और कमाया इतना कि कमाते कमाते जमाने निकल गए। सोचा था बच्चों के साथ रहकर के कुछ समय व्यतीत करेंगे, जब समय देने का समय आया तो बच्चे कमाने निकल गए। क्योंकि हम सभी ने ये व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है कि बच्चों की व्यवस्था को ध्यान में रख करके उनके लिए धनार्जन की व्यवस्था बनाई, परंतु उस कार्य में इतने संलग्न हो गए कि हमने और आपने अपने स्वरूप को भी ध्यान में नहीं रख पाया। जब यह जीव संसार से अकेला जाता है तो उनके लिए रविंद्र जैन जी ने, जो प्रख्यात संगीतकार जी हुए हैं, उन्होंने एक सूक्ति लिखी है, छंद लिखा है। वह बहुत ही प्रेरणादायक छंद है। उन्होंने लिखा एक सूक्ति के आधार पर, सूत्र के आधार पर, कि पर के हेतु किए हुए आश्रम का फल जीव को स्वयं को भोगना पड़ता है। तो जब यह जीव संसार से चला जाता है तो उसके साथ क्या क्या घटना घटित होती हैं, वास्तविकता में आप लोग विचार करेंगे तो कहा है कि बाद इस लोक के कोई भी पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए। मृत्यु के बाद कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती है। तो कहा कि बाद इस लोक के कोई भी पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का
कोई भी नाता अगले जन्म में याद न आए। क्या पिछले जन्म का कोई भी नाता जीव को याद नहीं रहता है, क्योंकि ये विस्मृति का जो वरदान है, याद भूलने का जो वरदान है, वो जीव को प्रकृति से ऊपर से प्राप्त है। इसलिए लिखा कि स्मृतियों का बोझा ढोने से वरदान बचाए। क्या कहा? जब मृत्यु की सैया पर मनुष्य को जलाया जाता है तो बाद में एक बांस उसके सर पर लोग लगा देते हैं, ये क्रिया करते हैं। मान्यता बना रखिए कि इस जन्म का इस जीव को अगले जन्म में कुछ भी याद नहीं रहे। इसलिए लिखा कि स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। कभी वह जीव किसी का पिता होता है तो कभी उसी का पुत्र हो जाता है, कभी वह माँ होती है तो कभी वह पुत्री के रूप में भी जन्म लेती है। इसलिए विस्मृति स्मृति का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म का नाता याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, जब आंखों के पलकों के पर्दे पड़ जाते हैं तो पलकों के पर्दे पड़ते ही जाते हैं। 4 दिनों की। और जिस पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, बाद में उस पिता की डेड बॉडी को लोग अंदर घर में भी नहीं रखते और घर के दरवाजे पर रख देते हैं। इसलिए क्या कहा कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिस पिता ने पूरा जीवन बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया, पत्नी के लिए न्यौछावर कर दिया, उसी का सब जोड़ा हुआ और उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को यदि अंदर प्रवेश करके रख दिया तो कहते कि घर अशुद्ध हो गया। देखिए कैसी संसार की विडंबना है कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम
जल में बही बहाते हैं 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। बंधुओं, यह मनुष्य जीवन भर परिश्रम करता है, परंतु ये विचार करता है कि अभी मैं बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, सभी के लिए व्यवस्था करके रख देता हूं और अपने लिए तो मैं बाद में भी देख लूंगा, धर्म की क्रियाओं को बाद में कर लूंगा, अभी तो भरी जवानी है, व्यापार कर लूं। लेकिन गुरुवर कहते हैं कि जीवन है पानी की बूंद, कोई भरोसा नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, ये प्रसंग वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से सुना रहा हूं, क्योंकि जैन दर्शन में सृष्टि की रचना कोई नहीं करता है, वह स्वतः प्रकृति के रूप से होती है। तो जब ऐसा संयोग दृष्टांत आता है कि जब इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, ऐसा वैष्णव संप्रदाय के मत में दिया है, तो उन्होंने इस संसार में सृष्टि पर 4 लोगों की, 4 जीवों की विशेष रूप से रचना की। किस किस की? मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू। किस किस की? मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू। उल्लू देखा है? देखा है कि नहीं? नहीं देखा? पीछे वालों ने तो देखा है। तो ये दृष्टांत मात्र समझने के लिए है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सभी को बराबर बराबर आयु बांट दी। मनुष्य को भी 40 साल की आयु दे दी, गधा को भी दे दी, कुत्ता को भी दे दी, उल्लू को भी दे दी। अब मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 20 साल का हो गया। उसने विचार किया कि ऐसा लग रहा है कि मेरी आयु बहुत कम है, और आवेदन लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। बोले, महाराज धन्य हो, आपने मेरी सृष्टि पर रचना तो कर दी, लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत है। आपने मेरी आयु और गधे की आयु में कोई अंतर नहीं समझा, बराबर बराबर दे दी। 40 वर्ष की मुझे भी दे दी, गधे को भी दे दी, कुत्ते को भी दे दी, उल्लू को भी। ये क्या तरीका है आपका? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? बोले, हम ये चाहते हैं कि हमारी आयु को बढ़ा दिया जाए, ये बहुत कम आयु है मनुष्य गति के लिए। मैं क्या कर पाऊंगा 40 साल की उम्र में? खाने पीने में, भोग विलास में, पत्नी में व्यस्त रहूंगा, वैसे ही 40 साल व्यतीत हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अब तो हमारे पास आयु की व्यवस्था है नहीं, जितनी थी उतनी बांट दी। अब कहीं से इंतजाम यदि होगा तो तुम्हारी आयु में जोड़ देंगे। और मनुष्य आशावादी इंसान होता है, और वह अपनी एप्लीकेशन लगा के आवेदन दे करके चला गया। इधर क्या हुआ, समय निकलता जा रहा था, गधा परेशान होने लगा, अपने आप में बड़ा अस्वस्थ महसूस करने लगा, विचार करने लगा कि मैं क्या करूं कि मेरी आयु जल्दी से पूरी हो जाए। 10 साल निकले। गधा ने विचार किया कि ब्रह्मा जी के पास चला जाए, और वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। बोले, महाराज धन्य हो आप, 40 वर्ष की आयु मुझे दे दी, मैं बोझा ढोते ढोते परेशान हूं,
आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी आदि आयु कम कर दी जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, ठीक है, अपनी आदि आयु यहीं छोड़ जाओ। गधा खुशी खुशी वापस आ रहा था, रास्ते में उसे कुत्ता मिल गया। कौन मिल गया? कुत्ता मिल गया। बोले भाई कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम तो अपनी आदि आयु कम करवाए। कुत्ता ने कहा ये तो ठीक है बात। वो भी पूंछ हिला करके पहुंच गया। बोले महाराज जैसे आपने गर्दभसीन महाराज पर कृपा की, गधे को संस्कृत में बोलते हैं गर्दभसीन। क्या बोलते हैं? गर्दभसीन। और गिलारी को बोलते हैं बुरकटका। क्या बोलते हैं? बुरकटका। तो गर्दभसीन महाराज पर आपने जैसे कृपा की, वैसे मेरे ऊपर भी कर दीजिए। मेरी भी आयु आधी आप कम कर दीजिए। तथास्तु कह दिया। आदि आयु 20 साल की वो भी ब्रह्मा जी के पास छोड़ करके कुत्ता आ गया। जैसे कुत्ता आया, शाम हो रही थी, उल्लू की निगाह पड़ी। उल्लू ने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो? बोले भैया मैं तो अपनी आदि आयु कम करवाया, यहाँ तो रोटी वोटी कुछ मिलती नहीं। उल्लू ने विचार किया कि मैं भी अपनी एप्लीकेशन लगा के देखूं। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज दिन में दिखाई नहीं देता है, रात्रि को थोड़ा बहुत भोजन मिल पाता है, उसके बाद जैसी सवेरा होता है तो कहीं ना कहीं मुझे अपना आसरा देखना पड़ता है, क्योंकि दिन में मुझे दिखता नहीं है। मेरी भी आदि आयु कम कर दीजिए। तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी के पास कितनी आयु की व्यवस्था हो गई? 60 साल। अब मनुष्य को याद आया कि ब्रह्मा जी के पास हम बोल करके आए थे, ये तो हमारी पूरी आयु 40 वर्ष की समाप्त होने वाली है। और वह मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज कुछ इंतजाम हो गया हो तो हमारी आयु में जोड़ दीजिए, हमारी 40 वर्ष की आयु तो पूर्ण हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हो गई व्यवस्था, 60 साल की आयु की व्यवस्था हो गई है। बोले महाराज मेरे में सबरी जोड़ दो। क्या? जितनी आयु है मेरे में पूरी जोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। अब मनुष्य कितने साल का हो गया? 100 साल का हो गया। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम भी ऐसे विचार करते हैं कि 100 साल तक तो जीते ही हैं। पहले जमाने में लोग 110 साल के, 115 साल के, 5 साल के भी हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष है। तो जब बालक 10 साल का होता है तो कहते हैं 10 में दावड़ा और 20 में बावला और 30 में तीखा और 40 में फीका और 50 में खलास, 60 में सठिया गए और 70 में बिस्तर और 80 में लस्सी। बिस्तर पर लेटे लेटे लस्सी अच्छी लगती है। और 90 में डब्बा, 90 में डब्बा और 100 में सो गए। पाप बीज बो गए, निरपामती स्वाहा हो गए। जय जयनाथ परम गुरु हुए। तो मनुष्य 100 साल का हो गया। उस मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी आयु पूर्ण की और 40 वर्ष तक तो बड़ी मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत किया, भोग विलास सुख का अनुभव किया, पत्नी के साथ अन्य बच्चों के साथ में खूब समय व्यतीत किया। जैसे ही वह 41वें साल में लगा उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, कारोबार भी बढ़ गया। कहीं एक गोदाम पीली कोठी में है तो कहीं दूसरा गोदाम कुंजपुरा रोड पर है, तीसरा सिकोबाद में है, एक फ्लैट दिल्ली में भी है। अब सभी पे ध्यान रखना है। तो जैसे 41वें साल में लगा उसके भाग दौड़ बढ़ गई और धीरे धीरे उसने 41 साल से लेकर के 60 साल की
आयु पूर्ण कर ली तो कभी इस फैक्ट्री में जाता, कभी उस फैक्ट्री में जाता, कहीं यहाँ का वर्णन कहीं वहाँ का वर्णन, क्योंकि 41 साल से लेकर के 60 साल की आयु जो जुड़ी थी वो किसकी थी? बोलो। गर्दभसेन महाराज की। किसकी थी? गधा की। और गधा का काम क्या होता है? बोझा ढोना। तो वो आदमी लगा पड़ा है, दिन देख रहा है ना रात देख रहा है। अब चूंकि जो बच्चे पैदा हुए थे उनकी शादियां हो गई। अब जैसे ही 60 साल पूरी हुई, बहुएं घर में आ गई। 2-2 बच्चे हैं। छोटी बहू आ गई, बड़ी बहू आ गई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बहू ने कहा कि पापा जी हम लोग भोजन अलग बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप एक काम करो, जो ओम नगर में दूसरा मकान बना है वहां पर शिफ्ट हो जाओ। एक बहू को वहां कर दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 61 साल से लेकर के 80 साल तक की जो आयु है धीरे धीरे वह जीव व्यतीत कर रहा है, मनुष्य व्यतीत कर रहा है। बहुएं अलग अलग हो गई। मम्मी पापा का बंटवारा हो गया। बोले 6 महीना मम्मी को भोजन बड़ी बहू कराएगी और 6 महीने छोटी बहू। अब एक दिन मम्मी पापा भोजन करने गए। बहू ने कह दिया कि आज तो हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, आप एक काम करो, बड़ी भाभी के यहाँ चले जाओ, वहां भोजन कर लेना। तो पूंछ हिला हिला के धीरे धीरे कहाँ चले गए? बड़ी बहू के यहाँ। क्योंकि जो 61 साल से आयु जुड़ी थी वो किसकी थी? किसकी थी? कुत्ते की नहीं, DOG डॉग। किसकी? डॉग की थी, कुत्ते की थी। कुत्ते का काम क्या होता है? कभी इस घर पे रोटी नहीं मिली तो दूसरे के यहाँ चले गए, दूसरे की नहीं मिली तो तीसरे के यहाँ चले गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आयु 80 वर्ष की पूर्ण कर ली। जैसे 81वें साल में लगे, बहुओं के बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए। अब पिताजी को दिखाई भी कम देने लगा, सुनाई भी कम देने लगा। बहू ने कह दिया, पापा जी जरा बच्चे को खिला लो, मैं खाना बना रही हूं। तो दैली पर बैठे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। किसकी आयु जुड़ी थी? उल्लू की। और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है और धीरे धीरे घसीट घसीट के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए इस जीव ने पूरा शतायु अपनी धीरे धीरे निकाल दी। दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है कि बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पति पत्नी में से कम ये प्रयास करें कि दोनों ही धार्मिकता से जुड़े रहें, संयम से जुड़े रहें। यदि ऐसा नहीं भी हो पाता है तो दोनों में से एक तो कम से कम धर्म की क्रियाओं को करते रहे, जिससे कि परिवार में, घर में और हमारे आपके स्थान में संस्कारों का प्रादुर्भाव बना रहे। ऐसे ही हम सभी अपने समय को व्यतीत करते रहेंगे तो कब अपने आप में धर्म के सिद्धांतों से जुड़ेंगे। स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय जीवन में अति आवश्यक है। प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़िए। छोटे छोटे जो
ग्रंथ हैं महापुरुषों ने जिनकी प्रथमान युग के माध्यम से जिनका इतिहास है, गाथाएं, उनको आप पढ़िए। प्रथमान युग के बाद करणान युग, चरणान युग, द्रव्यान युग को पढ़िए और अपने जीवन में उसे उतारिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इति ओम नमः। 9 बार ळमुकार। दोबारा बोलें। जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु। एक कम रह गए। जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, जिन चैत्यालय जी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु। चलिए एक काम है, आपने जिन चैत्य नहीं बताया। जिन चैत्य, जिन चैत्य माने, जिन चैत्य माने भगवान की प्रतिमा, और जिन चैत्यालय माने मंदिर। यदि 9 देवताओं में से कभी आपको भगवान के दर्शन नहीं हो और मंदिर की शिखर भी यदि दिखाई दे जाए, मंदिर दिखाई दे जाए, तो उसके दर्शन भी कर सकते हैं और आपको 9 देवताओं में से एक देव के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो सकता है। बालिका के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सही बताया, एक कम है। अभी पुरस्कार आपको प्राप्त होगा, बैठ जाएंगे। है क्या यहाँ पर पुरस्कार? लीजिए, ले जाइए। चलिए अगला कार्यक्रम हमारे स्वप्निल जी आपके सामने रख रहे हैं। उसके पूर्व एक प्रश्न बड़ों से पूछते हैं। बड़ों को ये बताना है कि दस धर्म कौन कौन से होते हैं तथा प्रारंभ के जो 4 धर्म हैं उन धर्मों के माध्यम से कौन कौन सी कसाएं कौन से धर्म के द्वारा समाप्त की जाती है। 4 कसाएं कौन कौन से धर्म के संयोग से कौन कौन से धर्म के माध्यम से समाप्त की जाती हैं। हाँ जी, और कौन बता रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताइए। इधर आ जाओ, बोलिए, आगे खड़े हो। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। अच्छा बताइए, 4 कसाएं, उन 4 कसायों को कौन कौन से धर्म के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? क्षमा से क्रोध, क्षमा से क्रोध समाप्त होता है। चलिए, और क्षमा से मार्दव, मार्दव का मतलब क्या होता है? और आगे बोलिए। सत्य से झूठ, सत्य से झूठ, झूठ कसाय कहाँ है? 4 कसायों का बोला है। सत्य से माया तो हो सकती है। किससे? सत्य से। सत्य से मायाचारी। हाँ, ये हट सकती है क्योंकि धोखा नहीं देंगे। अगर सत्य बोलेंगे तो धोखा नहीं होगा। जी चलिए, और बताइए। 2 और बताएंगे। हेलो, और कौन बता रहे हैं? हेलो, हाँ जी। सोच से घमंड नहीं आता है। सोच से घमंड नहीं आता है। चलिए, और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। चलिए बताइए। हाँ, मोनी बता रही है। क्षमा से क्रोध, मार्दव से मान, आर्जव से माया और सत्य से सही सही बोलो, वीडियो बन रही है। और आर्जव से मान, आर्जव से मान,
मार्दव से मान, आर्जव से माया और संयम सत्य सोच लो। और सत्य से झूठ। झूठ कसा है कहाँ है? आपका समय हो रहा है, जल्दी करो, 7 सेकंड बची हैं। लोभ। लोभ का से समाप्त होगा? मान। मान से लोभ हो जाएगा समाप्त। तो सोच से। सोच से। शौच धर्म से। बिल्कुल सही बताया। हाँ, धीरे धीरे घसीट घसीट के पूरा कर दिया है। चलिए तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। लीजिए पुरस्कार। धन्यवाद। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 जो धर्म हैं, इनको इनके माध्यम से क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ कसाय को समाप्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रोग्राम स्वप्न जी। चलिए ठीक है। ओम इति नमः। सभी लोगों को ऐसा करना है, सभी महिलाओं को और सभी बालिकाओं को एक गोल चक्कर बनाना है। सभी लोगों को पहले, सभी लोग खड़े हो जाएं पहले। मतलब बी से क्या? भारती। सी से जो भी नाम आता हो, चंद्र प्रकाश, चंद्रमोती, चंद्र कौरवारी, कुमारी चंद्र, जो भी जैसा हो। और डी से देवी, प्रसाद, जो भी जैसे हो। और ई से एलिफेंट, जो भी नाम हो, ठीक है ना? एलिफेंट तो नहीं रहता, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? शुरू करते हैं। जो मोटा होता है, चलेगा? यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। अब एक भी समझ लीजिए आप लोग एक बार और। यह मैं 26 अक्षर बोलूंगा। माइक दूसरा ले लो। तो हम आउट हो गए। और आपके पास जैसे रजनी, तो उनका क्या आएगा? रा से आर। यदि आपके पास आर आया तो जिनेंद्र भगवान के सामने झूठ कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों? एक गेम के प्रति कोई भी झूठ नहीं लेगा। अपना नाम स्वयं बताएगा कि मेरा नाम, ऐसा हाथ खड़ेगा। जैसे मैंने बोला ए, तो ये हो गई आरती, तो ये आउट, ठीक है? मैंने बोला बी, तो ये हो गई भारती, ये भी आउट। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। जब बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ये तकिया वाली अंताक्षरी के तकिया घुमाते हो? तकिया वाली नहीं भैया। अच्छा, जैसे कि जिसका जो भी नाम हो और आगे उसके नाम के वो एस आता हो, बी आता हो, भी आता हो, एन आता हो, यू आता हो, पी आता हो, क्यू आता हो, जो भी आता हो, तो समझे आप आउट। भगवान के सामने झूठ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं तो नाम जानता नहीं किसी का। आप लोग जानते होंगे, 2 आंखें मोरे की रहती हैं, 1000 आंखें आप लोगों की, इसीलिए तो बीच में खड़ा किया। और सुनो, जो लोग किटी पार्टी करते हैं ना, किटी पार्टी में इसका मैच होता है, चलेगा? ठीक है? और उसके बाद यह मैं भाग्य देखना चाह रहा कि किसका भाग्य इतना तीव्र होगा, पुण्य होगा कि उसको इतनी बड़ी पूरी समाज। माइक से बोलो लो। ए माइक भैया पूरे में जाने, सब में माइक कहाँ करिए? अच्छा, हाँ। सुनो, ए तुम बोले बी, सी, आपको नहीं, उन्हीं को बोलने दो। हाँ। आगे आना पड़ेगा। हमने पहले बोला हम पीछे के माने नहीं करेंगे। क्यों? गोला पीछे कर लो। अभी थोड़ी ना हमारा मंगलाचरण शुरू किया मैंने, वही तो मैं कह रहा हूं। थोड़ी सी और पीछे हो जाता कि एक जन और आ जाएगा। बेटा आप पीछे हो जाओ। हाँ, बता देना नाम आ तो। आर, क्या नाम इनका? हाँ, आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
हाँ आगे पढ़ते जाओ। ये लो एस यहाँ आया, ए आउट। अब ये गेम में नहीं रहेंगी, इनकी किस्मत नहीं थी इस गेम खेलने की। आप बैठिए आगे, मैं बोल रहा हूँ, चलिए उठ जाएं, पीछे हो जाएं। हाँ ए शुरू करो। ए सभी लोग शांत हो जाएं, थोड़ी सा शांत हो जाएं। शांत हो जाए तो आपको इसमें गेम में मजा आएगा। शांत नहीं होगा तो गेम में मजा नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। हाँ जल्दी जल्दी बोलते जाएं। हाँ जे से ज्योति। चलो उठ जाओ, खड़ी हो जाओ, पीछे पहुंचो आप। ए बी सी डी डी ई एफ। बोलो बोलो। जी आई जे के एल एम एन ओ एस टी यू वी ब्लू एक्स वाई जेड है ना एक्स ई डी डी अरे हम तो अच्छे अच्छे पागल कर रहे हैं। ई ई ई एफ। आप नाम जानना, मैं नहीं जानता नाम, नहीं तो बाद में कहो गेम ही नहीं बंद होगा। जे के एल एम बच गई। एन एन ओ यू आर एस बोलो। एस पीछे का मान नहीं होगा, लाइन का मान होगा। आगे आओ, यदि बैठना है आपको अभी भी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। सब लोग कम से कम तालियां बजाते कर जब भी उठाते, खुशी में उनकी। क्या बोला? सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम बच गए एन 3 बार से। ओ पी क्यू आर एस बच गए। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ ई एफ जी एच अरे जे आई अबे नहीं आई, आगे बढ़ाओ। आई हाँ ओ बोलो। जे जे एम एन ओ पी क्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए बी जाना नहीं है लेकिन। सी सी डी ई एफ जी एच आई। जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना।